नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के दिवंगत नेता नवीन किशोर प्रसाद की 20वीं पुण्यतिथि, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सही काम को लटकाने का रवैया नहीं चलेगा, मंत्री ने सीओ की लगाई क्लास। जमुई सांसद अरुण भारती लापता, लगा गजब का पोस्टर। वो हमारी बदौलत, उन्हें हमसे नहीं, हमें उनसे नुकसान। आरजेडी कांग्रेस में अनबन। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर आरजेडी पर करेंगे मानहानि का केस। तेज प्रताप यादव की बिगड़ी तबीयत, पेट दर्द के बाद पहुंचे अस्पताल। राजधानी में 104 जगहों पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट। 9 बाइकर गैंग्स पर पैनी नजर। नए साल पर पटना के मंदिरों में विशेष तैयारी। 8 टन फूलों से सजेगा इस्कॉन टेम्पल। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े मोबाइल मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। पटना में 2 जनवरी तक स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। पटना में बिहार भाजपा के दिवंगत नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त तेवर दिखाए। कार्यक्रम के दौरान जब भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा हो रही थी, तभी अंचल कार्यालय की कार्य प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित सीओ को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट शब्दों में जवाबदेही तय करने की बात कही। विजय सिन्हा ने सीओ से तीखे लहजे में कहा कि आप आखिर क्या तमाशा लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पर्चा वितरण केवल कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि अंतिम उद्देश्य पर्चाधारियों को वास्तविक रूप से जमीन दिलाना है। जब सीओ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उप मुख्यमंत्री और भी नाराज हो गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती लापता हैं, ऐसा जमुई की जनता कह रही है। जमुई की जनता ने तो सांसद साहब को खोजने के लिए अब लापता का पोस्टर भी चस्पा दिया है। ग्रामीणों ने जगह जगह पर पोस्टर लगाया है। जमुई सांसद की खोज जमुई से शुरू हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से सांसद साहब लापता है। दरअसल लोकसभा चुनाव हुए 2 साल होने को है, पर जमुई के सांसद अरुण भारती लगभग इन 2 सालों में गिने चुने दिनों के लिए ही जमुई पहुंचे हैं। यहां तक कि पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में भी महज 1 दिन, वो भी 1 घंटे के लिए आए थे। एबीवीपी जमुई के नगर मंत्री अभिनय दुबे ने आज जमुई की कई जगहों पर अरुण भारती का लापता पोस्टर चिपकाते हुए बताया कि वो क्या जमुई का विकास करेंगे, जिन्होंने जमुई को पहचानने से इनकार कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हुई करारी हार को कांग्रेस और आरजेडी अभी तक भूल नहीं पा रहा है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार चुनाव में दुर्गति के लिए कांग्रेस आरजेडी को जिम्मेवार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कह दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरजेडी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी। बिहार में नई सरकार गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा तक हो गया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रहे। चुनावी नतीजों के बाद अब कांग्रेस बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हार के बाद विदेश दौरे पर। पटना में सरकारी आवास को लेकर राजद की तरफ से उठाए गए सवालों पर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए। देवेश चंद्र ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं। जब वे दिल्ली गए थे तभी उन्होंने इस आवास को नियमित करने के लिए आवेदन दे दिया था। वे उसका पूरा किराया और बिजली का बिल नियमों के मुताबिक भर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि एनडीए के नेताओं पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और वे ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं जो बिना सोचे समझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की तबीयत बुधवार की सुबह बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें मेडिवर्सल अस्पताल कंकरबाग में इमरजेंसी में ले जाया गया। वे एक दिन पहले मंगलवार को भी रात के समय मेडिवर्सल गए थे, लेकिन तब वे किसी पेशेंट को देखने गए थे। बुधवार को तेज प्रताप यादव खुद अपना इलाज कराने मेडिवर्सल पहुंचे। पेट में काफी दर्द होने के कारण तेज प्रताप अस्पताल पहुंचे और इलाज कराया। तेज प्रताप जब इलाज कराकर हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो ऊनी चादर लिए हुए थे, साथ ही सिर पर मोटा मफलर भी बांधे हुए थे। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने उनकी पेट से संबंधित जांच की। जानकारी है कि सब कुछ सामान्य है। नए साल पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पटना की ओर से 104 सार्वजनिक और संवेदनशील जगहों पर 125 से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से 1 जनवरी की शाम 6 बजे तक गंगा नदी में नाव नहीं चलेंगी। संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, गांधी मैदान, कुम्हरार, पटना जंक्शन, हनुमान मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नेहरू पथ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, पटन देवी मंदिर सहित सभी प्रमुख स्थलों पर प्रशासन मुस्तैद रहेगा। पैदल आने जाने वाले सैलानियों को असुविधा न हो, इसके लिए पिकनिक स्पॉट्स के आसपास प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिला कंट्रोल रूम से 3 पालियों में 24 डंडा अधिकारियों को रिजर्व रखा गया है। सभी एसडीएम और एसडीपीओ को आवश्यकता अनुसार अपने अपने क्षेत्र अतिरिक्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दल की ओर से सघन नदी गश्ती की जाएगी। नए साल के स्वागत के लिए पटना के लोग अलग अलग जगह घूमने की तैयारी में हैं। इससे कई लोग सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। 2026 के स्वागत को लेकर पटना की मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महावीर मंदिर में नए साल के आगमन पर 20,000 किलो नैवेद्य तैयार किए जाएंगे। इस बार 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। वहीं इस्कॉन मंदिर को लगभग 8 टन फूलों से सजाया जाएगा। सिद्धेश्वरी काली मंदिर में भव्य भंडारा का आयोजन है। इस्कॉन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। यहाँ भक्त 2 पाली में पूजा कर सकेंगे। मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। भगवान के वस्त्रों में चटक रंग का प्रयोग किया जाएगा। श्रद्धालुओं को प्रसाद के स्वरूप में खीर वितरित की जाएगी। भजन कीर्तन के लिए वृंदावन और मायापुर की मंडली को बुलाया गया है। मंदिर को लगभग 8 टन फूलों से सजाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। बलिया गांव के पास मोबाइल दुकान चलाने वाले 21 वर्षीय युवक अर्जुन कुमार की बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक कर गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को सीने में सटाकर 3 गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन कुमार अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। जैसे ही वह बलिया गांव के समीप पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हत्या के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मामले में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। हालांकि जमीन विवाद और प्रेम प्रसंग समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले 1 सप्ताह तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 6 जनवरी के बाद कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह स्थिति 5 जनवरी तक बनी रहेगी। पिछले 24 घंटे में गयाजी, रोहतास और राजगीर सबसे ठंडा जिला रहा। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इधर पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए 2 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवा सक्रिय है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर तक फैला है।